दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं वीरेश शांडिल्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया, राष्ट्रीय प्रचारक श्री हिंदू तक। एक तरफ जहां पूरा देश नाजुक दौर से गुजर रहा है और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में कोरोना वायरस जैसी अज्ञात शत्रु का, ना दिखने वाले शत्रु का बड़ा मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है, ऐसी घड़ी में देश की एकता और अखंडता को खंडित करने के लिए महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी साजिश रची गई और दो जूना अखाड़ा के संतों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये मौत का तांडव किसने रचा, क्यों रचा? ऐसे वक्त में ये साजिश रचने वाले की मंशा क्या है? जब पूरा देश लॉकडाउन है, कोरोना वायरस से लड़ रहा है, रोज मौतें हो रही हैं, और जो वीडियो सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर चल रही है, शोएब नाम का व्यक्ति जिसको पुशिंग किया जा रहा है कि मार शोएब मार। ये शोएब कौन है? क्या ये आईएसआई का एजेंट है? क्या ये लश्कर तैयबा से जुड़े हुए लोग हैं? क्या ये हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए लोग हैं? क्या ये पाकिस्तान संगठित आतंकवादी संगठनों से जुड़े लोग हैं? आईएसआईएस के लोग हैं? लश्कर तैयबा हैं? ये कौन है जिन्होंने जूना अखाड़ा के दो संतों को पाल घर के अंदर मौत के घाट उतार दिया? हमारा एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया व श्री हिंदू तक इसके लिए जो संतों का, जो अखाड़ा परिषद ने जो भी निर्णय लिया, अगर महाराज कुछ करने की जरूरत होगी तो हमारे जगत गुरु पंचानंद जी जो जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं, उनसे मेरी अभी बात हुई। महाराष्ट्र में जाकर कुछ करेंगे और फिर किसी कीमत पर भी इस हिंदुस्तान में, बॉम्बे की धरती पर, महाराष्ट्र की धरती पर 26/11 नहीं होने देंगे। फिर आतंकवाद को और आतंकवादियों के इरादों को मौत का तांडव करने नहीं देंगे। फिर करकरे जैसे पुलिस अधिकारियों का और निर्दोष लोगों का लहू डुलने नहीं देंगे। इसके लिए एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया का एक कार्यकर्ता, श्री हिंदू तख्त का एक कार्यकर्ता संत समाज के साथ है। लेकिन मैं यहां महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जिसे मांग करता हूं कि वो इस केस को तुरंत गृह मंत्री अमित शाह जी से बात करके केंद्राधीन कर दें। और मेरी माननीय गृह मंत्री जी से, श्री अमित शाह जी से अपील है कि इस केस को सीबीआई हैंडल ना करे, इस केस को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए हैंडल करे। ये जो प्रथम दृष्टि है, जो पहली नजर से समझ आता है एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया को और श्री हिंदू तख्त को, ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान की कोई सोची समझी साजिश है, आईएसआई की कोई सोची समझी साजिश है, लश्कर तैयबा की कोई सोची समझी साजिश है। तो इस घटना की जांच एनआईए को दे दी जाए और जो अरेस्ट किए हैं महाराष्ट्र पुलिस ने या सीआईडी विभाग के लोगों ने, उनको केंद्रीय एनआईए जो है अपने उन मुजरिमों को
उन आरोपियों को अपने कब्जे में ले ले। हम किसी कीमत पर भी कट्टरपंथियों को, आतंकवादियों को, पाकिस्तानी समर्थित आतंकवादियों को, पाकिस्तानी संगठनों को इस तरह के नाजुक माहौल में किसी कीमत पर भी देश की एकता और अखंडता को खंडित करने नहीं देने देंगे। इसके लिए हमें चाहे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े। वही मैं अमित शाह जी से मांग करता हूं, जो टीवी पर वीडियो चल रहा है मार शोएब मार, इसकी जांच की जाए और अब देश की जनता को उठना होगा, जागना होगा, खड़ा होना होगा। आज राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए इसको कि महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर कौन है, या दिल्ली में कौन है, या पंजाब में कौन है, या राजस्थान में कौन है, या हिमाचल में कौन है, या वेस्ट बंगाल में कौन है। आज ये देश के ऊपर बात आ गई है। पहले तो बड़ी खुशी की बात है कि कोरोना वायरस, जो देश में एक वायरस फैला है, उसको लेकर विपक्ष मोदी जी के साथ चल रहा है। निश्चित तौर पर हम जीत हासिल करेंगे, जीत दर्ज करेंगे, लेकिन ऐन वक्त पर जूना अखाड़ा के संतों को मौत के घाट उतारना, और मुझे दुख का होता है, आज दुख हुआ, मैंने कुछ टीवी चैनलों पर देखा, उन संतों पर तथाकथित आरोप टीवी के लोग लगा रहे हैं। क्या सोचकर लगा रहे हैं ये आरोप? क्या उनकी मंशा है टीवी चैनलों की? इस पर भी चिंतन करने की देश के लोगों को जरूरत है। और कट्टरपंथी किसी भी देश में हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो या कोई भी देश, कट्टरपंथी मुल्क के लिए ठीक नहीं है। इन कट्टरपंथियों के खिलाफ हिंदुस्तान को हथियार उठाने पड़ेंगे, हिंदुस्तान की आवाम को हथियार उठाने पड़ेंगे, तभी भारत माता की रक्षा और भारत माता को खंडित होने से बचाया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं भारत के गृह मंत्री हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए एनआईए को इसकी जांच देंगे, और अगर किसी व्यक्ति ने कोई इस घटना का वीडियो बनाया हो या इसका कोई साक्षी हो, चश्मदीद गवाह हो, जिसने मौके पर ऐसा देखा हो कि किन लोगों ने यह साजिश रची, शोएब कौन है, क्यों ये साजिश रची ऐसी नाजुक हालत में, अगर ये कोई क्लू देता है, एंटी टेररिस्ट इंडिया को सौंपता है ऐसा कोई क्लू, हम खुद जाके अमित शाह जी को वो क्लू देंगे और हम 1 लाख रुपए का इनाम भी उस व्यक्ति को देंगे। उसका नाम भी एक्सपोज नहीं करेंगे, क्योंकि ये बात राष्ट्र से जुड़ गई है। और मैं मांग करता हूं कि देश के संत जहां भी बैठा, कोई संत बैठा है, क्योंकि इस वक्त पूरे देश का जो सिस्टम है वो डाइवर्ट है। पुलिस कोरोना वायरस को लेकर लोगों को बचाने की अपील कर रही है, दिन रात कोरोना ना फैले उसको लेकर एक मोटिवेट कर रही है लोगों को। ऐसे में महाराष्ट्र में के पालघर के अंदर जो ये घटना संतों के साथ घटी, ये संकेत है आतंकवाद फैलाने का महाराष्ट्र में, यह संकेत है हिंदुस्तान को कमजोर करने का। तो पहले तो महाराष्ट्र सरकार आदेश जारी करे और पूरे हिंदुस्तान की सरकारें आदेश जारी करें कि इस वक्त में अगर कोई क्राइम करता पाया गया या क्राइम करता फंस गया, उसको देखते ही गोली मारने के आदेश हों। एक टाइम में 2 लड़ाई लड़ना बड़ी मुश्किल है। ये हिंदुस्तान है जो नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में बड़ी मजबूती से कोरोना को फाइट दे रहा है। अमेरिका जैसे, इटली जैसे जो ताकतवर मुल्क हैं वो सरेंडर हो गए हैं, हार मान गए हैं वो, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी ने हार नहीं मानी। मैं उम्मीद करता हूं तुरंत जो है देश के संतों को प्रोटेक्शन दी जाए। अगर किसी संत में प्रोटेक्शन है थी वो वापस हो गई, उनको तुरंत प्रोवाइड करवा दी जाए।
क्योंकि कट्टरपंथी ताकतें, पाकिस्तानी समर्थित संगठन, पाकिस्तानी घुसपैठिए, आईएसआई के घुसपैठिए, लश्कर तोयबा के घुसपैठिए, आईएसआई के लोग, हिजबुल मुजाहिदीन के लोग, ये आतंकवादी निश्चित तौर पर इंडिया में सरकरियां हैं। और हमें 26/11 की घटना को भूलना नहीं चाहिए। हमें नहीं भूलना चाहिए पार्लियामेंट अटैक को, हमें नहीं भूलना चाहिए पठानकोट और उड़ी के अटैक को, हमें नहीं भूलना चाहिए लाल किला अटैक को, हमें नहीं भूलना चाहिए दीनानगर अटैक को। इसलिए फोर्सेस को अलर्ट कर दिया जाए। और महाराष्ट्र में जहां बहुत ज्यादा माहौल खराब है कोरोना की वजह से भी, मैं अमित शाह जी से मांग करता हूं कि कुछ दिनों के लिए वहां की सरकार को अगर कानून में प्रावधान हो तो सरकार को सस्पेंड करके वहां राष्ट्रपति शासन लागू करके वहां के लोगों को कोरोना से बचाया जाए और फिर इस तरह की घटना घटित ना हो, फिर कोई संत मौत के घाट ना उतारा जा सके। क्योंकि जिस तरह संत समाज के लोगों को मौत के घाट उतारा है, इससे देश के 125 करोड़ हिंदुओं को एक ललकारने की बड़ी भारी साजिश रची गई ताकि हिंदू भड़के और देश का माहौल खराब हो। ये बात सामने आनी चाहिए कि आखिर इस वक्त ऐसी नाजुक घड़ी में किन लोगों ने इतनी जुर्त करते हुए भारत के संतों को मौत के घाट उतारा। और मैं जूना अखाड़ा परिषद के संतों को, प्रमुखों को, देश के संतों को तन से, मन से, धन से अपने सहयोग की अपील आह्वान करता हूं। जहां संतों का पसीना बहेगा, वहां जहां जूना अखाड़ा परिषद के संतों का पसीना बहेगा, वहां मेरे एंटी टेररिस्ट इंडिया का और हमारे श्री हिंदू तख्त के धर्माधीश जगत गुरु पंचानंद जी का खून बहेगा। जो भी कूच करने की 3 तारीख के बाद, लॉकडाउन के बाद अगर कूच करने की भी जरूरत पड़ेगी, हम कूच करेंगे। मेरा ये वीडियो शेयर किया जाए, मेरा ये वीडियो वायरल किया जाए, ये अमित शाह जी तक पहुंचे, मोदी जी तक पहुंचे। और जो शोएब है वो कौन है, उसका नाम क्यों आया और शोएब किस जाति के लोग होते हैं, ये सारी दुनिया को पता है। इसलिए इस पर तुरंत जो है केंद्र सरकार संज्ञान ले, महाराष्ट्र सरकार से ये केस वापस लिया जाए। और महाराष्ट्र में जितने भी संत हैं, चाहे वो जूना अखाड़ा के हैं, निर्मोही अखाड़ा के हैं या किसी भी अखाड़ा के हैं, उनको तुरंत जो है जरूरी बनती सुरक्षा प्रदान की जाए। और अन्य राज्यों में भी, क्योंकि इस वक्त सारी सुरक्षा कोरोना वायरस को रोकने के लिए लगी हुई है, किसी और स्टेट में चाहे कहीं किसी की भी सरकार हो, चाहे यूपी हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, हिमाचल हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, असम हो, बंगाल हो, जहां भी हमारे संत समाज के लोग हैं उनको तुरंत जो है सुरक्षा दी जाए। और जहां हिंदू नेता हैं जो आतंकवाद के खिलाफ बोलते हैं, जो पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ बोलते हैं, जो कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ बोलते हैं, उनको भी केंद्र व राज्य सरकारें तुरंत सुरक्षा दें ताकि देश का माहौल खराब ना हो, देश का भाईचारा खंडित ना हो, देश की एकता और अखंडता खंडित ना हो। मेरे साथ जुड़ने के लिए अगर कोई मेरे इस मूवमेंट में जुड़ना चाहता है तो मेरा मोबाइल नंबर 82 21 95 33 है। और ऐसी ताकतों को के खिलाफ हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सच्चा जो मुसलमान है उसे इस वक्त आके संत समाज के साथ खड़ा होना चाहिए, संत समाज के साथ इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। क्योंकि लगातार जिस तरह जमातियों ने जो है कोरोना देश में फैलाने का साजिश रची और मुसलमान समाज को बदनाम करने की साजिश रची,
ये अब दूसरी अपॉर्चुनिटी पास कि वो आए, जूना खाड़ा के साथ खड़े और शोएब के खिलाफ और मांग करें। शोएब कौन है? मैं देवबंद के जो है फतवा जारी करने वालों से भी अपील करता हूं, मौलानाओं से, और जो जामा मस्जिद के इमाम साहब हैं बुखारी साहब, उनसे भी मैं मांग करता हूं ताकि ये पता चल सके वो हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, वो भारत की मिट्टी से प्यार करते हैं, वो भारत माता से प्यार करते हैं, वो हिंदुस्तान के संतों से प्यार करते हैं। उनके लिए पहले हिंदुस्तान है, उनके लिए पहले आवाम है हिंदुस्तान का, उनके लिए पहले हिंदुस्तान और भाईचारा है। ये मौका है एक बार साबित करने का अपने आप को। मैं अंत में फिर केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि तुरंत इस केस को सेंटर की एनआईए को दे दिया जाए और इस केस का क्ल्यू देने वाले व्यक्ति को, जो एंटी टेररिस्ट फ्रंट, मेरे फोन नंबर पे संपर्क करके जो भी मुझे इसका क्ल्यू देगा, रिकॉर्डेड कोई वीडियो क्लिप्स हो, कुछ और हो, मैं उसको 1 लाख की राशि नगद दूंगा। जय हिंद, जय भारत।